दोस्तों शुक्रिया आपको इस वीडियो लेक्चर में आने के लिए। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम खास करके पढ़ाई करेंगे कि इंडियंस का जो कॉपी पेस्ट वर्क हो रहा है राइट रियल लाइफ में, तो वो कॉपी पेस्ट क्यों करते हैं। कॉपी पेस्ट उन वो जो ग्रोथ हो रहा है, उनका जो रिचनेस बढ़ रहा है या फिर उनका लाइफ में सक्सेस आ रहा है, हमारे में नहीं आ रहा है। तो फिर हमारे में क्यों नहीं आ रहा है, वो एक मेन मोटो है हमारा। ऑब्जेक्टिव इंडियन साइकोलॉजी है दोस्तों। अगर कोई बढ़ रहा है तो फिर हम क्यों नहीं बढ़ रहे, हम भी बढ़ा मतलब बढ़ेंगे। तो उस फील्ड में अगर वो बढ़ गया, फॉर एग्जांपल बिजनेस, एक छोटा सा बिजनेस करके एक बड़ा सा बिजनेस उसका सक्सेस हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वही बिजनेस शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारा वो स्ट्रेटेजी क्या होता है, फेल हो जाता है। तो फिर ऐसा कॉपी पेस्ट वर्क क्यों करते हैं, नॉट ओनली बिजनेस में बट आल्सो यू नो डिफरेंट थिंग्स में, जो कि हमारा हो गया कार। अगर एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ एक हमारा दोस्त या फिर हमारा रिलेटिव जो भी है या फिर हमारा पड़ोसन में कोई कार खरीदा है, तो फिर हम भी क्या करते हैं, यार वो कार खरीदा है, हमें भी कार खरीदना चाहिए। तो ऐसा माइंडसेट क्यों इंडियंस में ही होते हैं, नॉट ओनली इंडियंस बट आल्सो आई कैन सी इन डिफरेंट अदर कंट्रीज में भी होता है। लेकिन ये हम इंटेंशन को कैसे हम हटा सकते हैं और हमारा डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, सेल्फ बिल्ड कैसे कर सकते हैं, दूसरे पे ना ध्यान देकर हमारा ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, वही इस वीडियो का मेन इंटेंशन है और उसी के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ाई करेंगे दोस्तों। तो लेट अस स्टडी अबाउट दैट। सो this tendency to emulate others lifestyle often stems for social, physiological and cultural factors, okay। तो वो भी हम एनालाइज करेंगे, वो भी हम पढ़ाई करेंगे। पहला है सोशल जैसे कि सोसाइटल प्रेशर, जैसे कि हमारा और आसपास जो प्रेशर्स करते हैं या फिर कंपैरिजन करते हैं राइट। पहला है विजिबल अचीवमेंट, दूसरा है मेंटेनिंग सोशल स्टेटस, ठीक है। तो पहला विजिबल अचीवमेंट, जैसे कि मैं बोल दिया इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में सो सोसाइटी क्या करता है, ऑफन मेजर सक्सेस, ठीक है, थ्रो विजिबल अचीवमेंट्स लाइक वेल्थ हो गया, कार हो गया, होम्स हो गया, ठीक है, वो दिखावा करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मेंटेनिंग सोशल स्टेटस, ठीक है, जैसे कि रिलेटिव्स को या फिर पीयर्स को मतलब दिखाते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं राइट। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द मेंटेनिंग देयर सोशल स्टेटस, ठीक है। तो पहला है विजिबल अचीवमेंट एंड दूसरा है मेंटेनिंग द सोशल स्टेटस, ठीक है। अ, पिछला स्लाइड में दोस्तों हम यूजुअली पढ़ाई किए थे राइट। पढ़ाई मतलब जाने थे कि दूसरों का कल्चरल पर्सपेक्टिव क्या है और उसका सोसाइटी में उनका इन्फ्लुएंस क्या है, ठीक है, बढ़ावा कैसे देते हैं हाउस या फिर कार्स बाय करने में। तो उसके साथ साथ अगर कल्चरल इन्फ्लुएंस में देखेंगे तो फिर हमको ये ध्यान में रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं मैरिज में ही, ठीक है। अगर मैं एक छोटा सा मैरिज एग्जांपल दे देता हूँ दोस्तों। एक मैरिज में गया था, ठीक है। तो उस मैरिज में क्या है, हर एक जो राइट इनवाइटेड पर्सन होते हैं राइट, हर एक अपना रिचनेस दिखाते हैं, हर एक बहुत बड़ा बड़ा हार पहनते हैं, बहुत बड़ा सूट पहनते हैं, मतलब राजा महाराजा की तरह दिखते हैं। लेकिन वो क्यों, वो दिखावा क्यों, आपके पास है बोल के दिखा हुआ है या फिर आपके पास ही सब कुछ है, दूसरों के पास नहीं है। तो ये एक्चुअली इंडियन का कल्चर में है, इंडियन कल्चर में ही है, क्योंकि फॉरेन कल्चर में ऐसा नहीं है दोस्तों। एक छोटा सा यू नो इनविटेशन रखते हैं, फीस रखते हैं, उतना ही दिखावा नहीं देते हैं वो लोग, ठीक है। जितना इंडियंस दिखावा देते हैं, दूसरों के ऊपर ताना मारते हैं, दूसरों के ऊपर दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं। लेकिन वैसा कल्चर नहीं है दूसरे देशों में। दैट्स द रीजन वाई, इसीलिए ना दूसरा देश तो हमारे तरफ से मतलब हमारे से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोग्रेस में है, टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उन्नति मतलब एडवांस हो चुके हैं। लेकिन हमारा इंडियंस दूसरों पे ताना मारते रहते हैं, ताना मार के ही रह जाएंगे, ठीक है। हमको हम एज ए यंग राइट, आपको या फिर हमें जो भी वीडियो देख रहे हैं, हमको अवेयर होना चाहिए कि हम हमारा भारत को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, दूसरों के ऊपर ना ध्यान देकर हमें हमारे ऊपर ही ध्यान देकर हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। तो इसीलिए मैं इसमें कल्चरल इन्फ्लुएंस में वही है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एस्पिरेशनल माइंडसेट एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। पहला है इंस्पिरेशन एंड मेटरलिज्म, उसके बाद फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। एंड तीसरा है मेटरलिज्म एंड वैलिडेशन, ठीक है। तो ऑब्जर्विंग समवन, जैसे कि हम ऑब्जर्व करते हैं उसका सक्सेस, ठीक है, कैन इंस्पायर अदर्स टू अचीव सिमिलर गोल्स। वो आईएएस बन गया, मैं भी आईएएस बनूंगा। वो उसका बेटा 47 lakhs एलपीए का पैकेज लगा लिया, मेरा बेटा अभी तक नहीं लगाया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन। हाउएवर दिस कैन लीड्स टू मेटरलिज्म, ठीक है।
पीपल सिंबलाइज, ठीक है, वो उसका सक्सेस देखकर हमें ताना मारकर, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, डेफिनेटली, ठीक है, आपका सक्सेस जो है ना, आपका माता और पिता को ही अच्छा लगता है, दूसरों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप ग्रो कर चुके हैं। दैट्स हाउ द इंडियन साइकोलॉजी, दैट्स हाउ द इंडियन साइकोलॉजी बेसिकली वर्क्स, ठीक है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसे कि ड्राइवन ऑफ सोशल मीडिया एंड कंटेंट, ठीक है, कंस्टेंट अबाउट द लाइफस्टाइल, ठीक है, ये भी हो सकता है। वो दिखावा कर रहा है, मैं भी दिखावा करूंगा। मेटेरियलिज्म एंड वैलिडेशन जैसे कि हो गया हैप्पीनेस, ठीक है, मेटेरियलिज्म प्रोसेस, ठीक है। हैप्पीनेस कहाँ आएगा दोस्तों, अगर आप दिखावा करोगे, या फिर आपका इंप्रूवमेंट कैसे होगा। वो कर रहा है तो फिर मैं भी क्यों करूंगा, वो सुन रहा है तो फिर मैं भी सुनूंगा, वो रीच हो गया मैं भी रीच होगा। तो उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में है, ना कि पॉजिटिव इफेक्ट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सॉल्यूशन, उसका मेन सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अदर्स का कॉपी ना कर कर अपना पर्सनल ग्रोथ को, रियलिस्टिक ग्रोथ को, आपका स्किल डेवलपमेंट में, आपका वैल्यू क्रिएशन में, आपका लाइफस्टाइल में सेल्फ सेटिस्फिकेशन रखना है दोस्तों। अगर सेल्फ सेटिस्फिकेशन हो गया, दूसरों के कंपैरिजन ना कर कर हमें हमारे ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़ना है दोस्तों, ठीक है। ये मैं आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, एक रियल बात बोल रहा हूँ। क्योंकि आप अगर पढ़ाई करेंगे, आप अगर एजुकेट होंगे, तो फिर वो फेक बाबा या फिर जो भी होते हैं, राइट, जो प्रवचन देते हैं, राइट, तो उनका भी झमले में नहीं पड़ेंगे। आप अपना पढ़ाई में, आप अपना टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर में आप अपना दिमाग लड़ाकर सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों, वो मैं गारंटी देकर कह रहा हूँ। धन्यवाद।